हमारा घर सीधा नीचे गिरने वाला है, ये लोग हमारी एक नहीं सुने, हम क्या करें? नदी समंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो। अभी आप देख रहे हैं CJ2 न्यूज़। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं अब आज बात करने जा रहा हूँ जोशीमठ की। जो जोशीमठ में घटनाएं हो रही है उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, उसको क्या रोका जा सकता है, हम आपको पूरी इसमें बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से। जोशीमठ की कुछ पुरानी बातें, जो उस पे जो सर्वे हुआ था, जो उससे पहले भारत चीन का युद्ध हुआ था, उसमें वहां पे क्या भारत के सैनिकों का रहने के लिए जो वहां पे जाते थे। तो आज भी अगर भारत चीन का युद्ध होता है तो जोशीमठ के जो जगह है रहने के लिए, वो एक हमारे सैनिक के लिए बहुत बड़ा एक हथियार सा साबित हो सकता है। लेकिन क्या जोशीमठ अब वो जोशीमठ नहीं रह पाएगा? क्या ओली पे भी जोशीमठ का खतरा मंडरा रहा है? ऐसी घटनाएं हैं, और ऐसी घटनाएं आखिर क्यों हो रही है? तो उसके लिए क्या सरकारें और वहां के जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं सिर्फ वो जिम्मेवार है? तो मैं इस पे देखो, मैं ये बताऊंगा कि कंस्ट्रक्शन जिम्मेवार तो है कि वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। मान लीजिए ये पहाड़ी है, अभी दिखाएंगे कि ये पहाड़ी है और इसके पीछे अच्छा सा घर बसा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ 20, 25, 30 हजार लोग रहते होंगे, यहाँ पे घर हैं, तो उतने लोग तो यहाँ पे रहते होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कल को इस बीच से कोई पहाड़ी काट के टनल बनता है या कुछ भी बनता है, तो वो चीजें दिक्कतें तो आती है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे कचरे फैलाए जाएंगे, जो यहाँ पे अभी हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, ये देखिए पहाड़ है और पहाड़ के नीचे ये हालात है ना यहाँ पे, कि आप देख नहीं सकते कि यहाँ पे कचरे का पूरा अंबार सा लगा हुआ है। कल को यहाँ से पानी अगर जाता है, बारिश की पानी आती है, कहीं भी आती है, तो क्या वो यहाँ से निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएगा ना। फिर ये दिक्कतें आ गई। और सेम जोशीमठ में भी ऐसे ही हो रहे हैं। तो आप लोग को अवेयर भी रहना पड़ेगा। और जोशीमठ के पे हम आते हैं कि जोशीमठ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वहां पे रोका जा सकता था? तो जोशीमठ पे क्या हुआ था कि एक रिपोर्ट आई थी 1976 के में मिश्रा की रिपोर्ट आई थी, जो एक सर्वे हुआ था, जिसमें बताया गया था, पहले ही अवेयर कर दिया गया था कि जोशीमठ में जो बड़े बड़े बिल्डिंगें, इमारतें, जैसे आप हमारे पीछे भी देखेंगे कि बड़े बड़े इमारतें अगर पत्थरों को काट के और यहाँ के जो प्रकृति है उसको छेड़छाड़ करके अगर बड़े बड़े इमारतें, होटलें अगर बनेगी, तो उसके लिए वो दिक्कतें तो आएगी ना। कल को अगर आप एक ये यहाँ से जा रही है, अगर यहाँ से आप काट दोगे बीच से, तो वो बगल के जो होंगे वहां तो भूस्खलन होंगे और जमीनें धंसेगी। तो इसके लिए वो बिल्डिंगें भी जिम्मेदार है, वो कंस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं वहां पे, पावर प्लांट जो बन रहे हैं, वो विकास का काम तो हो रहा है। लेकिन आपको उसके लिए अच्छे से सर्वे कराना पड़ेगा, उस पर अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि प्राइवेट कंपनियों से आप सर्वे करा लिए और फिर उसके बाद आप उसको काम को स्टार्ट कर दिया, फिर टनल भी अभी भी नहीं बन पाया है और पावर प्लांट जो अभी प्रगति पे है। तो उसके लिए ये दो सारी चीजें जिम्मेदार है। अब 1976 में जो सर्वे आई थी, जब उसी समय बता दिया गया था कि इसके आसपास आप ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, यहाँ पे किसी तरह के डेवलपमेंट ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो आप, और जबकि आपको पता होना चाहिए कि भारत में भूकंप के झटकों के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है वो हमारे जो रैंक के हिसाब से आते हैं वो 5 नंबर पे है वो। तो ऐसे जगहों पे अगर ऐसी चीजें अनदेखी की जा रही है, जो आज वहां पे लोग हैं, आप सोच लीजिए ना कि अगर 2 दिन के लिए लोग घर से बाहर चले जाते हैं तो वो हाल होता है। और 2011 के सर्वे के हिसाब से वहां पे करीब 11,000 लोग रहते थे। तो आज के हिसाब से सोच लीजिए 25-30 हजार लोग वहां पे रहते होंगे, जो एक गांव सा बसा हुआ है। और वहां पे डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट, डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट, आप डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन थोड़ा उस हिसाब से कीजिए कि वहां के लोगों को दिक्कतें ना हो जो वहां लोग रह रहे हैं, या प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप विकास कीजिए, लेकिन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ आप नहीं कीजिए। अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और आप को ही भुगतना पड़ेगा। तो मेरा ये दिखाने का मतलब ये था कि देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं और ये बिल्डिंगें हैं, और ये चीजें अगर इसके बीच से टनल बनेगी और कुछ भी ऐसा दिक्कतें होती है तो उसके लिए फॉल्ट तो आएंगे। तो आप लोग मेरी सरकार से भी ये गुजारिश है कि थोड़ा इन चीजों पे ध्यान रखें। और उन लोग, आप बताइए ना कि
जो इससे पहले एक घटनाएं हुई थी वहां पे वहां पे जो 200 लोग एक टनल में काम कर रहे थे, वो फंस गए थे। आज उनकी फैमिली कैसे रह रही होगी, इसके लिए कोई न्यूज नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा। 2 दिन न्यूज चलते हैं, 2 दिन ब्रॉडकास्ट होते हैं, आप और हम देखते हैं, सहानुभूति प्रकट कर देते हैं, बस हो गया। उसके बाद उनके फैमिली के साथ क्या रहा होगा। अगर मान लीजिए कल को वहां पे कोई आपदा आ जाती है, मान लीजिए वहां पे किसी तरह की घटनाएं हो जाती है, तो उसके लिए आखिर जिम्मेवार कौन होगा। तो इन लोगों पे भी ध्यान देना चाहिए, और हम लोगों को भी और आपको भी देखना चाहिए कि ये चीजें, वहां कहीं भी घूमने जाते हैं तो उस जगह पे थोड़ा सा ख्याल रखिए कि कचरे का फैलाव ना करे। और मैं लास्ट में आपको एक कवि हैं जो मैंने शुरू में भी आपको उनका वीडियो दिखाया, उनके एक कवि के वीडियो के साथ आपको छोड़ रहा हूं। तो आप अपना ख्याल रखिए। और अभी आप देख रहे हैं CJ2 न्यूज़। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हो नदी समंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो। उफ, तुम्हारी ये खुदगर्जी चलेगी कब तक ये मनमर्जी, जिस दिन डोलेगी ये धरती सर से निकलेगी सब मस्ती। अब महल चौबारे बह जाएंगे, पीने को पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे। महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे। बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा। बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा। दिल्ली देहरादून में बैठे योजनकारी तब क्या होगा।